हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम, उसी से रिलेटेड है। उसका आंसर की है, आपने क्या आंसर करके आया है वो आप यहां पे मैच कर सकते हैं और एक एवरेज कट ऑफ जो है वो आप निकाल सकते हैं कि इसमें कितना सिलेक्शन जाने वाला है या कितना सिलेक्शन जाएगा। तो उन सभी बातों पे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फटाफट आपको सारे 150 जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस का बारी बारी से मैं आंसर कर दे रहा हूं। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी, उसमें आपको जो है इससे रिलेटेड जो आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है इसको एक बार अच्छे से डिस्क्राइब करके भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इस वीडियो में मैं फटाफट आपको कम समय में, बहुत कम समय लेते हुए आपको जो है आसानी से इसका आंसर करवा रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो यह जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई। पहला का आंसर हो जाएगा ई। दूसरा हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए 2026। ए 2026 सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ई। चौथा क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, वित्त आयोग। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ई। अभी फ़िलहाल मैं इसका क्वेश्चन कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करके भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं फटाफट आंसर करवा दे रहा हूँ। छठा क्वेश्चन है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? इसमें जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 788। डी हो जाएगा 788। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो यह कितनी भी बार, है ना, कितनी भी बार जो है यह पात्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितनी भी बार होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में जो है वह 3 सत्र होता है। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा बी, श्री MC सेतलवाद, है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 11वां क्वेश्चन पे, है ना। 11वां क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है वह है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1.7%। 1.7% जो है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 109.5 मिलियन टन। नेक्स्ट है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको बी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। 13 का राइट आंसर बी। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है। 5 ऑप्शन आपको दिया हुआ है और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो मैं सिर्फ आपको बताने जा रहा हूँ, बी। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। इसका जो है इसको डिस्क्राइब भी किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें सारे आंसर्स को हम लोग एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल फटाफट हम लोग इसका आंसर कर रहे हैं ताकि आप अपना कट ऑफ निकाल पाएँ कि आपको कितना स्कोर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है। यानी शहरीकरण का जो बढ़ता स्तर है उसके अनुसार आपको बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना था। उसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वह हो जाएगा नालंदा, मुंगेर और पटना। नालंदा, मुंगेर, पटना यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। तो जो अनुमान था वह था ऑप्शन नंबर ए 3.47%। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने यह ऑप्शन चूज किया तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही होगा। 17वां क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। वह विकल्प चुनना है जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो 7 निश्चय भाग 2 का जो योजना का हिस्सा होगा, आशा है कि आप सभी ने सही आंसर किया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी, सभी के लिए वायु मार्ग। तो सभी के लिए वायु मार्ग जो है यह 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और उसके बाद आएगा नवादा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका 5 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत के में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो आंशिक रूप से परिभाषित करने वाला जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। यह जो आंसर है वह आपका हो जाएगा राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है, यानी गलत ऑप्शन को चूज करना था। तो जो गलत ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वह है कुओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी कुओं का निर्माण गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनना है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, यानी कहने का मतलब इसमें 2 ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वह हो जाएगा ई। चूँकि यहाँ एक से अधिक ऑप्शन जब आएगा या अगर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यहाँ पे आपको ई ऑप्शन चुनना होता है और ये ऑप्शन काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपको बी, विनिवेश। बी, विनिवेश जो है वह राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था। तो 2020-21 का पूछ रहा था। 2021 में टैक्स जीडीपी जो था वह 11.7 था, 11.7, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 26वें क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। तो नया नाम जो दिया था उन्होंने दिया था स्वराज द्वीप। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। तो वह जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। देखिए आपका सेट अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे और इसी क्वेश्चंस को आप एक बार मिला लीजिएगा। क्योंकि सेट हो सकता है किसी का इसमें 28 नंबर पे है तो वो किसी में 88 नंबर पे होगा, किसी में 22 नंबर पे होगा, लेकिन क्वेश्चन यही होगा, आप इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। तो यह जो है मुजफ्फरपुर में इन्होंने किया था। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो आज़ाद दस्ता जो है बिहार में वह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो सक्रिय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो
तो उस समय जो है जगजीवन राम जी को श्रम विभाग सौंपा गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकले भागे? तो उस समय यह क्या था, 1942 में जो है दीपावली के टाइम में जो है यह जेल से निकल भागे थे। तो ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, है ना, कब? तो दिसंबर 1946 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जो है अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, अब्दुल गफ्फार खान। ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह जो है इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वालियर में। नेक्स्ट चलते हैं, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? यह कथन जो है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का यह ऑप्शन कथन था। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह जो है वह जनरल डायर को मारे थे, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए हम लोग आगे चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने बारदोली सत्याग्रह का सफल संचालन किया था, सफल नेतृत्व किया था। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह 1931 ईस्वी में हुआ था, 5 मार्च 1931 में यह हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है इन्होंने 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में किया था, 1929 ईस्वी में लाहौर में इन्होंने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिससे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा कितना समय? तो इसका जो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, चूँकि ऐसे तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अनिल और सुमन मिलकर एक काम जो है सो 1/12 दिन में करते हैं, तो 1/12 माइनस अनिल अकेला करता है 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है 1/30 आएगा, और 30 दिन जो है यह राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको जो है इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स है उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं डायरेक्ट आपको आंसर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे डिटेल के साथ आपको इस वीडियो को बनाया जाएगा। फ़िलहाल मैं फटाफट आंसर कर रहा हूँ सिर्फ। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दूसरा है 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए 5। A5 जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल जो है 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? तो ऐसी जो है वह हो जाएगा 60 और 40, ऑप्शन बी। इसका देखिए 60 40 गुणनफल करने पे 2400 और इसका वर्ग करेंगे तो 3600 1600 टोटल जोड़ के 5200, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है? तो 4, 5 और 6 से विभाज्य जो संख्या होगी वह टोटल 7 है ना। आंसर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 28 किलोग्राम। 28 किलोग्राम, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। रुपये 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर पे बेचना चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सॉल्व करेंगे तो आंसर ए जो है वो राइट आंसर आएगा 240 प्रति दर्जन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका जो परिमाप आपको हो जाएगा वह 52 सेंटीमीटर हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन
डी। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। यह इसका जो राइट आंसर आप बनाइएगा तो सॉल्व करने पे इसका राइट आंसर जो आएगा वह आ जाएगा ए, 12 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, पूर्वाह्न 10:48। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5:27.3/11 है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। दूसरा यूरेनियम एवं सीवेसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, केवल 2 सही है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बायोगैस में मीथेन अवयव जो है वह प्रमुख होता है। आते हैं 54वां क्वेश्चन पे। सॉरी एक सेकंड, लोग फिर से आ रहे हैं। हाँ, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसमें जो है वह स्ट्रांसियम होता है। राइट सी जो है, राइट ऑप्शन जो होगा वह सी हो जाएगा। लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को जो है वह हम लोग कहते हैं लवण मृदोद्भिद। लवण मृदोद्भिद, ये ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो पर्णहरित जो है ऑप्शन ए नहीं पाया जाता है। परागन की सुपरिभाषा है, इसका जो ऑप्शन है सी। परागकण का पराग के सर्प से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागन कहते हैं, ऑप्शन सी। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः जो है वह मृदा से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी जो है वह कहलाते हैं अनावृत विरजी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित जोड़ा है वह है मलेरिया क्लोरोक्विन, है ना, ये आपका बी जो है वह राइट ऑप्शन है। लाल रक्त कणिका विहीनी जंतु है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी, केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से जो बनता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, आंसर सी सही है। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो टीकाकरण की शुरुआत जो है पहली बार किन्होंने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत जो है अपकेंद्रन है, अपकेंद्रन, ऑप्शन ए। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो न्यूनतम जो माध्यम हो जाएगा वह कांच हो जाएगा, शीशा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि जो है ऑप्शन सी, गति सदिश राशि नहीं है। यदि धरती की घूमने की गति की घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है वह क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वह सही है, घट जाएगा, ऑप्शन डी घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो ये गति को सर्वप्रथम जो है गैलीलियो ने परिभाषित किया था, ऑप्शन सी सही ऑप्शन है।
किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी, अवोगाड्रो का नियम। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सीबेक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में है उत्तल लेंस। ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, प्लैटिनम। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रगलन। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो पीतल के घटक जो हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जस्ता एवं तांबा। जस्ता एवं तांबा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना जो कहते हैं वह कहते हैं CaO को। CaO को, यानी ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। जंग लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन? जंग लगे लोहे के वजन में, अच्छा, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन डी। यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? तो यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में। खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल बालड्रिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, निशानेबाजी या शूटिंग से। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? यह जो है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यहाँ पे यूपीए के उम्मीदवार जो थे वह थे यशवंत सिन्हा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो ये जो है अरुंधति राय है। अरुंधति राय, ऑप्शन डी। बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दीप श्रेष्ठ। नेक्स्ट है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वह 15.3 ए, 15.3। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है मनोज तिवारी, ऑप्शन ए। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो यह जो है वह सीतामढ़ी जिले में किया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसका जो इसमें है इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वह हो जाएगा आपको ए।
नेक्स्ट है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ऑपरेशन प्रहार जो है वह शराबबंदी से है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, भागलपुर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्न से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो गिद्ध संरक्षण योजना जो है वह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने यानी ए ने शुरू किया था। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, तो सुनंदनी कार्यक्रम जो है वह संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, जापान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, हिंदी। नेक्स्ट है यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, अब्दुल्ला शाहिद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? यह ऑपरेशन गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया, यह दावा करते हुए कि यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह जो है वह भूटान में स्थित है। कहाँ है? भूटान में। नेक्स्ट है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत में के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3, यानी दूसरा और तीसरा सही है, तो केवल 2 और 3 ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, इजराइल। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा आपको ए, रूस ने। किसने? रूस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी जो है वह विराट कोहली, ऑप्शन सी। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो यह है हर घर दस्तक अभियान 2.0, यानी ऑप्शन सी। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ऑप्शन डी। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार ने, ऑप्शन बी। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह जो है सी है, उत्तराखंड जो है सबसे पहले लागू किया है। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। तो यहाँ पे जो है आपको निम्नलिखित जोड़ा है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है उसके बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया नेपियर, ए ने। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रथम जनगणना जो है 1872 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? सुखदेव, राजगुरु तथा भगत सिंह को जो है वो फांसी दी गई थी। ऑप्शन इसका जो सही होगा वो 23 मार्च 1931, यानी डी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो यह जो है उषा मेहता, ऑप्शन सी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक, ऑप्शन ए। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन डी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वह थे सी, सत्येंद्र प्रसन्न मिसिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के जो नेता थे वह थे सिद्धू एंड कान्हू, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बिहार का जो चौरी विद्रोह था वह 1798 में शुरू हुआ। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 में, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ था राजगृह में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन राजवंश की जो स्थापना है वह पुष्यभूति ने, ऑप्शन सी इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, कुषाण। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन था? तो नासिर उद्दीन, ये ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, नासिर उद्दीन। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति का विरोध जो किया थे वह थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लास्ट वाला, ऑप्शन ए, यानी एक से अधिक ऑप्शन, ऑप्शन ए। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अखबारी जो है वह नेपानगर में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खान जो है वह कहाँ खोदी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रानीगंज में, डी रानीगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सी है? तो वह है भील, ऑप्शन ए, भील। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को, ऑप्शन ए। बिहार का किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो वह जो है कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में से कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कनवार झील, डी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो वह जो है जमुई में मिला है, ऑप्शन डी। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है, ऑप्शन ए। बिहार से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या था? तो वह 51.50, ऑप्शन बी। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है? तो वह सूर्य होता है, ऑप्शन बी। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो यह होता है निकेल और फेरम की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, WM डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजने वाली
चालीसा कुड्ढ पचासा चीखने वाला साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसमें दो ऑप्शंस हैं, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होते। सी है मानसून इस क्षेत्र में पहुँचने में असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है। इसमें से चूज करना है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 147 का। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। 4 कथन दिया हुआ है कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। और तीसरा है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। इसमें से सही ऑप्शन चुनना था, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है वह प्रसिद्ध है केसर की खेती के लिए, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल जो है वह थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, केरल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है यह आपका सारा क्वेश्चन था, 150 क्वेश्चन था। आप इससे मैच कर लीजिए, आपका कहाँ तक आता है, कितना नंबर आता है, कितना स्कोर आप करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, ताकि एक तरह का हम लोग जो है सो सर्वे कर पाएँ कि इसमें कट ऑफ होने की उम्मीद क्या हो सकती है। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप दर्ज कीजिए और अपने कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर भी बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है, आपने कितने सही अटैम्प्ट लिए हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।